everyone. So in my previous video I discussed about back to school activities. मुझे बहुत खुशी है कि मोस्टली आप सबको ये बैक टू स्कूल एक्टिविटीज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी एंड दैट बूस्ट मी अप टू मेक दिस वीडियो, जिसमें मैं सिर्फ फर्स्ट डे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फर्स्ट वीक की बात कर रही हूँ इन द एकेडमिक सेशन एंड स्पेशली हमारे जो यंग किड्स हैं, यंग लर्नर्स हैं, जो कि हमारे प्री स्कूलर्स हैं और ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में बात करने वाली हूँ एंड आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल. सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि बैक टू स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में थी, अगर आपने नहीं देखी है, दैट लिंक इज़ ऑलरेडी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ चेक दैट आउट एंड see that. Yes, and in this video I'm going to talk about week activities. So in a week how you can plan activities, what are the important components जो कि आपको बहुत ज़रूरी है बिगनिंग में ही बच्चों से वो एक्टिविटीज़ करवाना, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ईजिली बताने वाली हूँ. दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर ये एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को पहले ही डाल दें और पहले ही इनसे आप उनका रिलेशन बना दें, आपको पूरा साल बहुत स्मूथ लगेगा. सो लेट्स बिगिन. नमस्कार, मेरा नाम है नुपुर रॉय भौमिक and I am a teacher since many years and yes, in this video we are going to talk about first week activities. So let's start with our preschoolers. जो हमारे प्री स्कूल के बच्चे हैं, जो कि काफ़ी छोटे हैं एंड पहली बार आते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि ये नया इन्वायरमेंट कैसा होगा. भले ही वो खुद को एक्सप्रेस ज़्यादा ना कर पाते हों, बट उन्हें डिटैच होने का अपने घर से काफ़ी ज़्यादा उनको उस चीज़ का प्रॉब्लम होता है. तो ये कैसे हम स्मूथ बना सकते हैं एज अ टीचर? बहुत ईजी है. आप उसके लिए उसको फोर्स मत करिए, उसको उसमें स्मूथली आने दीजिए. लेट देम टेक देयर ओन टाइम, बिकॉज ये उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है एक जगह से दूसरी जगह में आना और वहाँ पे कुछ सीखना, कुछ करना. ये उस छोटे से बच्चे के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है. आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर टू मेक इट क्विक? यू कैन मेक योर क्लास वेरी वेरी कलरफुल, वेरी वेरी चाइल्ड ओरिएंटेड. उसको इतना अट्रैक्टिव बना दीजिए टीचर्स कि बच्चा वहाँ पे रहना चाहे, आपका जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे. उसके लिए आप कलर्स का डिफरेंट ब्राइट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट शेप्स का, डिफरेंट कटआउट्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टॉयज का यूज़ कर सकते हैं. येस, दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू ऑल. नाउ इसमें आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट ले, जहाँ पे उन्हें बोलें कि आप थोड़ी देर के लिए यू कैन बी विथ योर चाइल्ड एंड लेट देम इंटरेक्ट, लेट यू इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स एज वेल. सो उससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि अच्छा, मेरे पेरेंट्स जो हैं, दे आर टॉकिंग टू समवन, सो दिस पर्सन मस्ट बी अ सेफ पर्सन एंड मैं इसके पास जा सकता हूँ, मैं इसके पास रह सकता हूँ. आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए, उसके लेवल पे जाके. बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव होंगे, जितना ज़्यादा आप खुद से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप पुश करेंगे खुद को उसकी तरफ, उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, वो बहुत जल्दी बनाएगा. यस, धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ उनका टाइम कम कर दीजिए एंड अपने साथ उसका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप हो जाएगा. This is going to be difficult time, but believe me, with these all things, they will be super cool and they will adjust with the new environment. अब आते हैं हमारे ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स के साथ. ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनको एक स्कूल में आने का आइडिया होता है कि कैसे मुझे आना होता है, क्योंकि उन्होंने अपना प्री स्कूल कंप्लीट किया होता है. बट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 ये काफ़ी फॉर्मल हो जाता है. ये जो ट्रांजिशन है ये उनके लिए थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, बिकॉज अभी तक वो अपने हिसाब से रह सकते थे, अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते थे. क्लासरूम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी कलरफुल एंड वेरी वेरी अकॉर्डिंग टू देम, बट नाउ इट इज़ लिटिल फॉर्मल. हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं, उनको एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल कर सकते हैं. इसके लिए आप उनको अपने क्लासरूम से और उनके स्कूल से इंट्रोड्यूस कराएं. ये एक बहुत बेसिक एक्टिविटी हो सकती है. उनका सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, सो दे नो दे हैव टू कम टू स्कूल. बट किस तरह से उनका जो एक नर्वसनेस है कि ये पता नहीं कौन सा इन्वायरमेंट है और मैं यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा. सो देन व्हाट यू कैन डू इन द बिगिनिंग ओनली,
introduce them with the different parts of the school or different parts of your classroom. For school, what you can do, you can introduce them where is the washroom, where is the library, where is the playground, where they're supposed to go and wash their hands, एवरीथिंग उनको उनके दूसरे टीचर्स के साथ भी थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हेल्पर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिससे कि उनको पता हो कि ये जो है, अगर मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे यहाँ जाना है. दैट विल मेक देयर दिस ट्रांजिशन स्मूथ. प्लस उसके बाद आता है उनका क्लासरूम, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा टाइम अपने स्कूल का टाइम स्पेंड करते हैं. आप उनको अपने क्लासरूम से इंट्रोड्यूस करवाइए. वेयर इज़ देयर प्लेस, वेयर दे सपोज टू कीप देयर बॉटल्स, वेयर दे सपोज टू ईट देयर फूड, व्हाट आर द थिंग्स देयर इनसाइड योर बैग, इन देयर बैग विच दे सपोज टू यूज़. वो कब कब उन्हें निकालना है, कब कब उनका यूज़ करना है. अगर आप वीकली उनको थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे, इट विल बी स्मूथ फॉर देम. डोंट स्ट्रेस टू make them understand everything in one go because it is going to be difficult. But what you can do, धीरे धीरे आप उसमें inculcate कीजिए. एवरी डे सेम टाइप का रूटीन रखने की कोशिश करिए. स्टार्टिंग में what you can do, which I also used to do, we used to have a circle time where we can discuss, we can pray also together for a minute, and then we can discuss about our day, what we want in our day, what are the things we need to cover, all those things we discover. Yes, and that time if any child want to say something which is they want to share something, of course they can do. Let them interact, let them say. एक पर्टिकुलर टाइम रखिए जहाँ पे वो अपनी बात शेयर कर सके. सो एक बार वो शेयर कर लेंगे, देन दे कैन बी फोकस्ड, बिकॉज उनके मन में नहीं तो वो बात चलती रहेगी क्योंकि मैंने ये बात शेयर नहीं की या मुझे ये बात कहनी है. सो व्हाट यू कैन डू इन द बिगिनिंग, इन सर्कल टाइम में इस तरह की हैबिट डालिए कि वो उस टाइम पे ईजिली वो बातें कह सके. देयर इज वन मोर थिंग विच यू ऑल कैन डू टीचर्स, यू कैन मेक अ साइलेंस टाइम. गिव अ टाइम वेयर द students are going to be the whole class supposed to be just silent. कोई बात नहीं करेगा, सब चुप रहेंगे, and that is the game. Okay, so nobody is going to, and give some small rewards, like you can give them stickers, you can just mark their name in the blackboard कि हाँ या ये जो student था ये पूरे silence time में उसने उसके rules को follow किया. But give them some activities where whatever they like they can do, but they need to make sure that they supposed to be silent. कोई बात नहीं करेगा और अपनी favorite activity they can do. Give 5 to 10 minutes like that time in the beginning and make it a habit to have them. आप देखेंगे बच्चे बहुत प्रोडक्टिव हो चुके हैं. उनका जो एनर्जी है, जो with by saying keep on doing naughty things, वो बाहर आता है. वो देखेंगे वो चैनलाइज हो गया है टूवर्ड समथिंग इवन बेटर. सो वो अपना क्रिएटिव पार्ट लेके आ रहे हैं एंड वो क्लास को मैसे भी नहीं बना रहे हैं, ना ही वो शोर कर रहे हैं. बिगिनिंग ऑफ दिस फर्स्ट वीक ओनली, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा, मेक इट अ हैबिट एंड आप देखेंगे पूरी जर्नी आपकी बड़ी स्मूथ हो चुकी है. These are some tips or some suggestions which I want to give you all. If you have some more suggestions, आप please share करिए comment section में, so that other fellow teachers can also understand. And yes, that's how we can make our community build up. Okay, and yes, one more thing, if you really like this video, please like, share and subscribe. I'm waiting for your responses. I'm eagerly waiting what you want to say about this video and how much this video is going to be helpful for you. Yes, again, you will see me in the next video. Thank you so much for watching this video. I hope this video is helpful for you.